तो उसमें अब देखें कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्लॉज है, तो फिर दोबारा आ जाता हूँ इस पे, थोड़ा सा इसको मैं गो थ्रू कर लें आप। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या मेन क्लॉज कहा जाता है, दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या उसको सबॉर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, और तीसरे जो क्लॉज होते हैं वो क्लॉज होते हैं रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है, और फोर्थ होते हैं नाउन क्लॉज। तो यहाँ पर बेटा जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो आप लोग देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में जो है हमें कोई एम्बिगुइटी मेरे ख्याल से नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज का भी हमें आइडिया है, डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल्स भी हैं, रिलेटिव क्लॉज का भी हमें जो है एडजेक्टिव क्लॉज जिसे कहा जाता है। अब आ जाते हैं जी हम रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। पहले देखते हैं जी रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। A relative clause starts with the relative pronoun at the start of the clause like who, which, whose. ऐसा relative pronoun at the start of the clause like who, which and whose, whom, make this distinction between an antecedent that is a human who and an antecedent which is non-human which. अब ये देखिए नॉन ह्यूमन के लिए आपको ये तो कॉमन हमने बात की थी प्रीवियस भी कि नॉन ह्यूमन के लिए जो है, जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए विच लगता है, और लिविंग थिंग के लिए जो है वो हु लगता है। ये देखें होम इज यूज व्हेन द एंटेसिडेंट इज अ पर्सन, दैट इज यूज टू रेफर टू आइदर अ पर्सन और थिंग। ये देखें जो दैट है वो किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सन और थिंग, और which is used to refer anything except a person. It is noteworthy that whom is not used much in spoke English. Relative clause example, I met my friends yesterday. I हाउ met कैन my यू पंक्चुएशन friends. जी जी बेटा, yesterday, comma, the friend, comma, who had curly hair was very intelligent. The race was the one that I lost. अब यहाँ पर देखें रिलेटिव क्लॉज की एग्जांपल्स जो हैं आपके सामने अवेलेबल हैं। बेसिकली इट डील्स विद द गैप्स। ये जो आपके कोमास हैं इनको भी ज़रा देखिए। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस कौन से हैं, आर समटाइम्स कॉल्ड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, आर identifying relative clauses. Defining, identifying relative clauses. Similarly, non-restrictive relative clauses are called non-defining or non-identifying relative clauses and is preceded by a pause in speech or a comma in writing. Restrictive clause example देखें, the programmer who develops web application will make a large profit. एंड दूसरा क्या है नॉन रिस्ट्रिक्टिव, द प्रोग्रामर हु डेवलप्स वेब एप्लीकेशन विल मेक अ लार्ज प्रॉफिट। अब बेटा एक तो चीज होती है कि जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, और फिर हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या फर्क है, अगर हम अपनी लैंग्वेज की पहले बात करते हैं, विदाउट गैप दिए अगर हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है, और अगर हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए जो बहुत अच्छा है उसमें ये है कि उसको एक्सप्रेशंस डीपली का बताया है कि वो इसके वाकई इसमें हम अच्छी। ये कह सकते हैं जी, हमारे मतलब तासुरात हम का ये कह डिफरेंस सकते, है। जी जी बिल्कुल, उसमें वो दो बातों की तरफ ये फॉल करती है। एक बात फॉल करती है नेगेटिविटी की तरफ, और एक बात फॉल करती है पॉजिटिविटी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल वो बहुत अच्छा है,
वो बहुत शरीफ है, यानी हम जब कहते हैं यार वो बहुत शरीफ है, तो बाकी दोस्त हंसना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि हंगाना समथिंग बोलते हैं। ब्लैक। जी जी। तो ये देखें क्या? कि यहाँ पे जब हम किसी चीज को लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कॉन्सोनेंट में या शॉर्ट कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या है, फिर हम लोग यूज करते हैं preposition, वो क्या कहते हैं अपना जो, ये यार मेरे माइंड से मिसप्लेस हो गया वर्ड, पंचुएशंस का। तो उसमें कोमा भी होता है, सेमी कॉलन होता है, कॉलन होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पाजेस पे, डिपेंड करता है हमारी कंटिन्यूटी पे, डिपेंड करता है हमारे गैप पे, डिपेंड करता है हमारी वो क्या कहते हैं इसको, स्टार्ट पे, डिपेंड करता है न्यू बात पे। अब देखिए यहां पर इसने क्या किया है, द प्रोग्रामर कोमा हु डेवलप्स वेब एप्लीकेशंस विल मेक अ लार्ज प्रॉफिट। यहां पर देखें इसने सारी बात को बड़ा क्लियरली समझा दिया। और वहां पे उसने क्या किया, द प्रोग्रामर हु डेवलप्स वेब एप्लीकेशंस विल मेक अ लार्ज प्रॉफिट। वहां आपको समझ कम आएगी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में, लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में देखें आपको ज्यादा समझ आ रही है अगर आप उसको रुक के पढ़ते हैं। ठीक हो गया सर जी। सर जी इसके जी बेटा, नीचे जो अब नाउन। हमारे, जी जी। जी बेटा उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के बाद हम आ जाते हैं रिलेटिव क्लॉजेस में, एडजेक्टिव क्लॉजेस में, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के क्या है जी। ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन के लिए वो देखें विच यूज किसके लिए हो रहा, जो नॉन ह्यूमन है सर जी। इंटेंटिव। पोजेसिवनेस, जो पोजेसिव है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टिव में है। और जो हुज है, ऑफ विच है, हुज ऑफ होम है, वो किस में हो रहा है, नॉन रिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो हमारा हमें समझ आ रही है, हम कह सकते हैं कि ज्यादा अगर देखा जाए तो इजी, नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो है वो ज्यादा इजी है रिस्ट्रिक्टिव के अगर कंपेयर किया जाए तो। अब हम बेटा बात इसमें करते हैं नेक्स्ट पे, नाउन क्लॉज क्या होते हैं जी। नाउन क्लॉज होते हैं, इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है दैट वर्क्स एज नाउन, जो कि नाउन की तरह वर्क करते हैं। नाउन क्लॉजेज कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, और जो नाउन क्लॉजेज हैं वो एज अ सब्जेक्ट जो है इसको डील करते हैं। एक्सक्यूज मी, इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स एज नाउन। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो एज ए नाउन वर्क करता है। नाउन क्लॉजेस कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, डायरेक्ट और indirect objects are predicate nominatives. Some examples are as under. Tell me who left his book on the table. This is a direct object. I shall tell whoever will listen my interesting story. Indirect. आप देखें, आप लोगों ने अगर कभी कोई स्टोरीज पढ़ी हो या सुनी हो, तो हम कहते हैं एक दफा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम एक जंगल में एक अक्लमंद इंसान रहता था। तो इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, कुछ लोग किसी की सुनाते हैं, कुछ लोग किसी के थ्रू किसी की स्टोरी सुनाते हैं। यानी मूवी जब आप देख रहे हैं तो मूवी में एक करेक्टर को आप देखते हैं, एंड हु इज अ हीरो, और वो जो हीरो है उसके साथ वो हीरो कैसे बना है, या वो इतना वो टफ एंड हार्ड कैसे बना है, उसके पीछे को स्टोरी वो अपनी सुनाता है। तो उसमें उस स्टोरी में उसके जो है पूरी की पूरी लाइफ होती है। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, देन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में आते हैं, हु एवर इज द लास्ट वन टू लीव टर्न्स ऑफ द लाइट्स। Whoever is the last one to leave turns off the lights. Subject है, the boy with the curled hair is who I want on my team. Predicate nominative है। अब यहाँ पर देखें नॉमिनेटिव, उसने नॉमिनी एक जो है बकायदा उसने उसको जो है पॉइंट आउट कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है।
प्रेडिकेट नॉमिनेटिव में। और तीसरा जो लास्ट वन देखिएगा, नाउन क्लॉजेज ऑफन बिगिंस विद प्रोनाउंस और अदर वर्ड्स दैट पर्टिकुलर वर्ड usually has a grammatical functions in the sentence। अब इसमें हमारे पास जो है इसकी एक लिस्ट है जो बेटा आपको बड़ा एक हेल्प आउट होगी। और वो लिस्ट कौन सी, इधर शायद हमारे पास आई थिंक स्लाइड नंबर देखिएगा इसको, लिस्ट को। हमारे पास एक है स्लाइड नंबर 11 में, स्लाइड नंबर 11 पे देखिएगा बेटा, नाउन क्लॉजेस की लिस्ट है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस भी होंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? दैट, व्हाट, हु, विच, होम, हुज। इनडेफिनेट रिलेटिव प्रोनाउंस भी होंगे, हो, whoever, whomever, whatever, whichever, whether, if। इंटेगेटिव एडजेक्टिव भी होंगे, what, इंटेगेटिव एडवर्ब how, and interrogative pronoun who, subordinating conjunction whenever, how, when, if, where, whether, why। अब बाकी अगर हम देखें यहाँ पे तो ये लेक्चर जो है आप लोगों के सर से गुजर रहा है। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। यस तो सर। आप लोग जो हैं इसके हवाले से, मुझे एक बच्चे ने आपके कांटेक्ट किया था कि सर मुझे बताएं कि एडवर्ब क्या है सर, जो है वो उसमें वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो मैंने उसे ये कहा था कि आप कि सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई एम्बिगुटी रहे तो यू कैन आस्क। तो ये इशू है कि आप सर लोगों ने, जी जी बेटा, सर लेक्चर बहुत ड्राई हो रहा है। लेक्चर ड्राई हो रहा है, ओके जी ठीक है। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया ना, तो इस वजह से। सर जी यानी कि पेपर में जो एग्जाम में आएगा ये नाउन क्लास के बारे में या और क्लासेस हैं, इनमें यानी कि नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लासेस हैं जो इनमें यानी कि इनको पहचानना नहीं होगा कि ये कौन सी क्लास है, ऐसे वैसे इस तरह के क्वेश्चन। बेटा जो क्वेश्चंस आप लोगों को, जो स्लाइड्स अवेलेबल होंगी ना, जो स्लाइड्स मैंने आपको ये अवेलेबल की हैं अभी, उन स्लाइड्स को आपने गो थ्रू करना है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ये स्लाइड्स हैं दिस इज इनफ वर्क फॉर यू। तो ये आप लोगों के लिए इससे बढ़कर, या इसमें मैं कोई और एडिशन कर दूंगा या मैं कोई ये कहूंगा कि आप जो इसमें, वो नहीं मैंने करना। सर हमने इस सेमेस्टर में सिर्फ ये ग्रामर ही पढ़नी है, कोई नॉवल शॉवल या कोई इस तरह की कोई चीज नहीं, कोई स्टोरीज, कोई शॉर्ट स्टोरीज, एनीथिंग एल्स? नहीं बेटा, शॉर्ट स्टोरीज आपके कोर्स में नहीं होंगी, ना कोई नॉवेल्स होंगे। आप लोगों का बेसिकली जो बेसिक जो लेवल है मैंने आपको लिखवाया था कि आपकी स्किल्स होनी है। आपकी स्किल्स के बाद जो है आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आप लोगों की कुछ ग्रामर है, बस यही चीजें होंगी। जो नेक्स्ट हैं, तो इसको हम जो है लेकर चलेंगे। बाकी कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़े हैं। आप लोगों ने हर क्लास में ये पढ़े हैं और आगे भी पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग उसको याद नहीं रखते। दिस इज द मेन मिस्टेक। तो इसलिए हम लोगों को इसको जो है वो गो थ्रू करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, मैं बेसिकली इन चीज़ों को जो है आप लोगों को इसलिए डिटेल्ड में जा रहा हूँ क्योंकि जो बाकी हमारे वर्क्स हैं वो तो हमने विद इन वन लेक्चर कंप्लीट कर लेने हैं, उसमें हमें कोई बॉदरिंग नहीं होगी इस किस्म की। तो ये जो आपके लेक्चर्स होंगे, इन लेक्चर्स को आप लोगों ने ज़रा गो थ्रू इसलिए करना है क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं और बड़ी बोरिंग सी चीज़ें हैं। वो एक आप लोगों को जोक सुना देता हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो थोड़े फ्रेश हो जाएं। आप लोग ज़ाहिर है इतनी देर से मुझे बियर कर रहे हैं सब लोग। तो होता ये है कि एक बुजुर्ग होता है, तो वो बड़े गरीब होते हैं, सॉरी वो बड़े अमीर होते हैं। बुजुर्ग एक होता है अमीर, तो उस वो ना उसकी डेथ हो जाती है बुजुर्ग की। और उसकी जो डेथ के ड्यूरिंग डेथ टाइम जो उसकी फिंगर्स होती हैं ना, वो इस तरह विक्ट्री वाले निशान की होती हैं, विक्ट्री के निशान की तरह।
तो वो फिर उसके बच्चे डॉक्टर को बुलाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये हमारे फादर की उंगलियां इस तरह हैं और ये विक्ट्री के निशान वाली जो मर गए हैं, इनकी डेथ हो गई है। डॉक्टर कहता है कि इनको 12 to 15 लाख के इंजेक्शन लगेंगे, ये अलाइव हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, और वो हमें बता देंगे कि आपकी आखिरी विल क्या है, उसके बाद फिर इनकी डेथ हो जाएगी। वो लोग जाहिर है पैसे वाले लोग होते हैं, वो 15 लाख रुपीस डॉक्टर को देते हैं, उसकी वो इंजेक्शन लगवाते हैं। वो बाबा जी उठते हैं, कहते हैं भी 2 करोड़ रुपया फलां बैंक अकाउंट में है, तो वो भी मैं बता नहीं सका था, तो आप लोगों निकलवा लेना। वो उसके बाद बाबा जी की डेथ हो जाती। अब नेक्स्ट डे उनके जो सर्वेंट्स होते हैं ना, उनका बाप होता है, उसकी भी डेथ हो जाती है, वो बड़ा एजड होता है, उसकी भी उंगलियां विक्ट्री के निशान वाली होती हैं। अब वो जब उनका बाप की डेथ होती है, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि आज लगता है कि बाबा जी ने काफी जद्दोजहद छोड़ी है। तो वो फिर उसके लिए अपने घर बेच के, कोई जगह प्लॉट होता है, कोई फेवर बेच के वो 15 लाख इकट्ठा करते हैं और बाबा जी को इंजेक्शन लगवाते हैं। बाबा जी फिर होश में आते हैं और आगे कहते हैं मुझे एक सिगरेट लगवा दें। तो ये है जी सुनी हुई। उसकी, सुनी हुई है। अभी चले फिर तो ये सर बड़ा ये कसम से पाकिस्तानी स्टेट ड्रामा जफर खान अमानत चंद, इनका ये स्टेट ड्रामा इसी बात पे इन्होंने बनाया था एक। तो ये है जी हमारा जो सही खेल गए, अब सही खेल सर ओके जी। नेक्स्ट लिसन, नेक्स्ट हम बात पे आते हैं जी। जी सर स्लेव ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? स्लेव बेटा कहते हैं बेसिकली गुलामों को, गुलाम जो होते हैं, जो कैदी होते हैं, और ट्रेड कहते हैं बेटा इसको, तिजारत को। तो स्लेव ट्रेडिंग मींस गुलामों की तिजारत। सर अभी मैं कुछ दिन पहले जो है ना सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, वहां पे कुछ लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी और साथ कीमत लिखी हुई थी। ये जी जी बिल्कुल। सर जो लोग सेल करते हैं सर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो यहाँ पर वैसे नहीं है, वो ज्यादातर जो है वो ये अफ्रीका वाली साइड पे और वियतनाम वाली साइड पे है। पाकिस्तान में तो आप देखें कि लोग बेचारे आटा और चीनी नहीं खरीद सकते, उन्होंने बंदे क्या खरीदने हैं। सर सदी जी होता है जी बलोचिस्तान वाली साइड पे। हाँ सर बिल्कुल। ये सर जी जी सर ये ग्रुप में कोई मैसेज आया है, हमारा क्लास वाला है तलहा 80% सर्वर, जी जी तलहा सर्वर किसी अंकल की डेथ हो गई है, इसलिए ना वो मेरे ख्याल में लीव कर गया। आप उसकी ना लगा दें, लीव लगा दें। वो ठीक है बेटा, मुझे सीआर जो मेंशन कर देगा वो कोई मसला नहीं। ये तला सर्वर तो अभी अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रुप में बात कर रहे हैं सर। आज ये अवेलेबल है अभी, आ गया, वो ज्वाइन कर लिया उसने। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, यहाँ भी हुआ हुआ है आपका, कितने बच्चे, बीवी बच्चे, क्या चीज है? जी जी घर पहले की आप लोग मुझे बताएं, बिल्कुल आप पहले बताएं कि आप लोग किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं। सारी लिस्ट मेरे सामने है, तो मैं पूछता जाता हूँ, जरा मुझे पता तो चले। सर मैं लाहौर से हूँ। ठीक ठीक जी जी। मेरे पास मोहम्मद ये है जी, अब्दुल साहब है, फर्स्ट 4371 अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला यस अवैस सर। साहब। सर यस जी जी कहाँ से हैं बेटा? सर मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से हैं, किस किस इलाका से? समनाबाद। समनाबाद। जी हमजा साजिद साहब हैं जी। सर खानेवाल से। खानेवाल जी फुरकान अशरफ साहब। फुरकान अशफाक साहब। फुरकान अशफाक साहब की तरफ लोड शेडिंग है। ओके जी। तो जी रोहान अली 1717। ठीक जी। खादिम हुसैन। सर कमालिया से। ओ सीआर साहब भी हैं, वकास साहब। वकास साहब आप किस जगह से हैं? 1736।
सर मैं खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से तहसील मियां चन्नू। ठीक हो गया बेटा। जी मोहम्मद अकील यूसुफ। सर मैं गुजरांवाला से। गुजरावाला से, अच्छा अच्छा। जी उसके बाद है जी हमजा ताहिर साहब 1728। जी सर मैं फैजलाबाद से हूँ। जी शहजाद फरीद। ओके जी अबीरा फातिमा। जी सर खानेवाल से। ओके बेटा उसामा सईद। चक जुमरा से सर। जी उमर मलिक। सर हाफिजाबाद से। जी आमिना। हाफिजाबाद। जी महा निसार, महा नासिर सॉरी। निसार महानिसार। निसार जी अलीपुर 17। चट्टा। जी उसामा अंसारी साहब, ये तो फैसलाबाद से ही होंगे उसामा साहब। यस सर, सर फैसलाबाद से देख हूँ। फैसलाबाद में बड़े अंसारी होते हैं। जी ओके जी। बिल्कुल। जी अहमद मलिक। सर जी फैसलाबाद। अहमद साहब कहाँ से? फैसलाबाद। अमीर हमजा। जी सर गुजरांवाला। तो इतने खामोशी से क्यों कह रहे? गुजरा वालों की तो वॉइस में वो जो है पहलवान होते हैं, तो आप तो बिल्कुल बोल नहीं रहे। ओके नहीं जी। सर पतला था। ओके ओके जी मोहम्मद बाबर अली। मुल्तान से सर। और जी मोहम्मद हारिस। जोराबाद। जोहराबाद से, अच्छा अच्छा। जोहराबाद जो है आपका किस जगह पे है हारिस बेटा? जोराबाद सर, खुशाबाद। नहीं नहीं वो तो मुझे पता है खुशहाब वाली साइड पे है, मतलब आप जोहराबाद से। हमारे पास लिस्ट गुम गई है एक्चुअली। मोहम्मद हारिस पे थे हम। यस सर। यस सर। अच्छा जोराबाद बेटा, वो एक जोराबाद कॉलेज है वहां पे पढ़े हैं आप? सर खुश से 2-3 किलोमीटर यही फर्क है, मतलब बिल्कुल साथ ही हैं। ठीक ठीक। ओके जी अब्दुल्ला अली साहब। फैसलाबाद से ही सर। जी जवाद अख्तर। जी सर फैसलाबाद से। ओके जी साकिब इलियास। जी सर जंग से। ओके जी उमर फारूक साहब। मियां चन्नू से सर। ओके जी उसके बाद हैं जी मुआज रहीम। सर फैसलाबाद से। मोहम्मद शुएब। वालेकुम सलाम। नारवाल से सर। ठीक अली हसनैन। शाहकोट से। ओके जी अरे शाहकोट दो हैं बेटा, एक सरगोदा के आगे है, एक इधर है फैसलाबाद के साथ। फैसलाबाद के साथ। ओके जी आरेज हसन। जी सर चनियोट से। चिन्योट से कौन सी जगह जी से? सर चिन्योट से शहीद चौक। शहीद चौक, वो जी सर। जहाँ का वो फर्नीचर बड़ा मशहूर है। जी सर फर्नीचर का ही है, हम भी फर्नीचर का। अच्छा सर अच्छा शादी का ठीक। फर्नीचर इनसे बनवाना है हमने। तो चलें अरेज आपके फादर का नाम क्या है? सरफराज तमीमी। अच्छा तमीमी साहब के। ठीक ठीक। एक वो आपके शायर भी हैं, वो अंकल थे वो जिनकी बुक्स हैं बड़ी। कौन सा जी? वो एक शायर थे तमीमी साहब चिन्योट से, बड़े मशहूर हुआ करते थे। आबिद पोएट हुसैन थे तमीमी। पोएट। जी जी। पंजाबी। जी जी वो जी अंकल जी ही हैं, पंजाबी। पापा के चाचा फिर साथ तो भाई आप हैं। अच्छा अच्छा जबरदस्त जी। जी। बहुत अच्छी बात। देखें जी एक पोएटिक बंदा भी मिल गया आप लोगों को। कोई शेर ही सुनवा दे सर हमें। पहले भाई कोई ओके शेर जी शेर एक। करो यार। आशिकी ओके जी वाला। अकील अहमद। अकील अहमद। तहसील तोंगफर डिस्ट्रिक्ट डीजी खान। जबरदस्त जी। अली सरफराज। सर मैं रायगढ़ से। ठीक अदील बंदिशा।
अदील की तरफ लोड शेडिंग है। फैसलाबाद, ठीक है जी। सर मोहम्मद जैन, आवाज आई, हल्की सी आवाज आई उसकी भी। जी जी, मोहम्मद जैन 1744। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फ्रॉम फैसलाबाद। ठीक है जी। तो जैन साहब, उसके बाद हमारे पास हैं मोहम्मद बिलाल जुल्फ़िकार। सर मानावाला सिटी से। ठीक जी। तारिक सिंधु साहब। अच्छा, तारिक सिंधु ने मुझे मियां चन्नू का मैसेज किया। तारिक सिंधु का नाम से इस तरह लगता है जिस तरह पुलिस में है, क्योंकि इस तरह के बंदे पुलिस में ज्यादा होते हैं। ऐसा ही है सर जी, सारे यस सर, संदूक बिल्कुल ओके सर जी। जी, शक है यस सर, मुझे, तारिक हाफिज, सिंधु पुलिस वाला सर। ही ना। जी जी, ओके। हाफिज अली अयाज। मैं सर जी साहिवाल से हूँ। ठीक। मोहम्मद माज। यस सर, मैं फैसलाबाद से, गुलाम अहमदाबाद से। ओके जी। महरीन 4310। ओके जी। अम्मार शफीक। लोड शेडिंग है सर जी इसके भी। गोजरा से। अम्मार शफीक। गोजरा से। ओके जी। गोजरा से, अच्छा बेटा। ये मोहम्मद माज भी हैं, सॉरी, गुलाम नबी। सर जी बुरे वाला से। बुरे वाला से, ओके जी। उसके बाद है हमारे पास इशातुर रजिया, आयशतुर रजिया। इशातुर राजी। जी सर जी, फैसला। ओके जी। मुबीन अहमद। जी सर, बुरे वाला से हूँ। अच्छा, ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। नहीं, मोहम्मद अहमद 4317। सर फैसलाबाद से। ओके जी। अली शेर 1719। सर सिटी शेखुपुरा। कहाँ से हैं बेटा? सिटी शेखुपुरा। अली शेर, अच्छा। ये आप मतलब वाकई शेर हैं कि मतलब वैसे ही शेर कहते हैं? कुछ लोगों को वैसे भी कहते हैं, नहीं यार तुम शेर हो, जिनकी नहीं बड़ी सर, डाउन हेल्थ होती है, हेल्थ डाउन हो तो। हेल्थ डाउन हो तो शेर। अच्छा, ठीक है। ओके जी। जुनेद एहसान फैसल। ओके जी। जुनेद रमजान। ओके जी। समी शेख। फ्रॉम फैसलाबाद सर। फ्रॉम फैसलाबाद। ओके जी। समी शेख के बाद अमार असलम। सर फैसलाबाद से। अब्दुल रऊफ। हाफिजाबाद से सर। मोहम्मद अमार खान। जी सर कमालिया थे। ओके जी। अब्दुल रऊफ के बाद अमार खान के बाद कंजा उस्मान। सर फैसलाबाद जियामाबाद से। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है मोहम्मद एहसान अशरफ। सर फैसलाबाद से। असगर अशरफ। सर बुरे वाला से। लाइट नहीं है। सर बुरे वाला से। ओके जी। मोहम्मद फैसल सदीकी। सर बुरे वाले दो हैं, एक तो इधर पास है और एक काफी दूर है। फैसलाबाद के एक पास है, एक दूर है। वो काफी लड़के हैं जिन्होंने बोला है बुरे वाली का। पूछे तो सही कहाँ कहाँ से है, पास बेटा तो वाले या जिसका दूर वाले। बस आप ये कर दिया करें, बुरे वाला डी कर दिया करें अगर दूर हो तो, अगर पास हो तो पी कर दिया करें। हाँ यस सर इसको सर बता। जी। ओके जी। नबीहा शिजा। सर फैसलाबाद से। ओके जी। मोहम्मद शिराज। तो फैसलाबाद से, मंसूराबाद से।
जी मोहम्मद उसामा। सर गोजरा से। अच्छा जी, शाहिद साहब हैं कि आप? वन 727। एक सैम है जी हमारे पास 1740। जी सर, हुक्म करें। कहाँ से हैं आप? सर मैं कसूर का पता है आपको? वो जहाँ से वो क्या नाम है, वो पकड़ा गया था वो। बस इतना बड़ा है। जी जी। उधर से। जल्दी ओके इसकी जी, बात है सर, ओके बहुत जी। बोलता है। निशा असलम। सर हमजाबाद से। जी तलहा सरवर। सर मैं आरीवाला से हूँ। ठीक। एहसान अली। मोहम्मद फराज। फैसलाबाद से सर। मेरे ख्याल से और तो कोई बच्चे नहीं रहते, बाकी सब तो हो गए। सर जी अब आप अपने बारे में बताएं। सर जी आप कहाँ पे रहते हैं? जी मैं आप स्टूडेंट्स के माइंड में रहता हूँ जी। सर नहीं दिल वो में तो भी रहते ही रहते हैं सर जी। भी बाहर आए ना। Okay, जी, my name is Adil Shahzada and I am professor in GC University English Literature Department और जो है my hobby is birds keeping and book reading। जी कोई और क्या स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बताऊं नहीं? जी? स्पोर्ट्स में यार रनिंग की मुझे हॉबी है, रनिंग करना। जी लूडो नहीं खेलते? जी बिल्कुल, वो तो बहुत खेली है, लेकिन अब जब से ये आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ फिर वो टाइम नहीं मिलता ना। अच्छा सर। सर कहाँ से हैं? जी रहाइश किस आई एम जगह पे? फ्रॉम जी आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। सर फैसलाबाद किस जगह पे? जी मदीना, गुलशन मदीना, आपने नाम सुना होगा फैसलाबाद। जी बिल्कुल सर जी। जी सुन रहे हैं। जी वहीं सर पे आपने रहता बर्ड्स हूँ। कौन से रखे हैं? बर्ड्स बस यार मैं जो ये वाइल्ड कबूतर। बर्ड्स हैं इनको मैं, इन वाइल्ड बर्ड्स को मैं दाना शाना डाल देता हूँ बस। सर जी किसी और के अपने को? वाइल्ड बर्ड जो जंगली बर्ड नहीं होते, वाइल्ड बर्ड जो भाई को ये नहीं और पता ये वाइल्ड मुआज को कौन भी थोड़ा सा डाल से। दे। सैम मुआज को अपनी भी डाल। बात ना कर, तेरा दिल कर रहा है तो बता दे वैसे ही सर को। तू मस्ती कर। ये सैम, ये बताओ कि तुम्हारे पीछे से अक्सर ये मुर्गों की आवाजें आती हैं, तो ये क्या तुम लोगों को पकड़ के इकट्ठे किए हुए हैं तुमने, या सर वैसे कहीं वो पोल्ट्री फार्म में काम? सर कम सर कर जी रहा इनका थे। मुर्गी खाना है, मुर्गी सर खाना है हमारा सर जी। फार्म हाउस पे रखी है। मुर्गी खाने में काम करता है सर। सर ये जी अभी आप अक्सर वो मुर्गे के पास ही बैठे होते हैं, जब भी उसकी आवाज आती है तो आपकी आवाज जरा ब्लर होती है, उसकी बड़ी क्लियर होती है, ये क्या सर खाने चक्कर दे है? रहा है। ये मुर्गे का प्यार है सर। सर सर मुर्गियां सबको नमौला सिखा रहा थे। होता है। सर जी उनसे लेक्चर लेता है। सर ये मुर्गों पे जुआ लगाता है। इसकी कोशिश होती है ना कोई हर वक्त मुर्गी पास ही हो। ओके ओके जी बेटा, तो आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जरा सुन लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट वर्ब्स, अबाउट एडजेक्टिव्स, अबाउट एडवर्ब्स। तो ये हमारे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हो यानी नेक्स्ट वीक हो, उसमें हम इंशाल्लाह ताला ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लें, और देन हम इसका जो प्रेजेंटेशंस हैं आफ्टर नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर देंगे प्रेजेंटेशंस, और वो प्रेजेंटेशंस जो हैं आप लोग उसको कवर करेंगे। सर इतने काइंडली में हम एग्जैक्ट लोग, डेट मिल सकती है हाँ बेटा, प्रेजेंटेशन? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, आपको डेट बता रहा हूँ कि जो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, ये हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लेंगे हम इसमें। उसके बाद क्या है कि जो आफ्टर नेक्स्ट वीक
आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन लेक्चर के टाइम में हम लेक्चर ही करेंगे। आप लोगों का 10-10 का जो ग्रुप है अकॉर्डिंग टू पोर्टल अटेंडेंस, वो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली जो है ईच डे में 10 प्रेजेंटेशंस जो हैं वो आप लोग करेंगे। बाकी बच्चे ऑनलाइन हो ना हो, वो जो 10 बच्चे हैं 2 मिनट्स के लिए उनकी प्रेजेंटेशंस होंगी, वो अवेलेबल होंगे और वो प्रेजेंटेशंस करेंगे। जी सही है। वीक में 7 डेज अ वीक जो है आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, जितने बच्चे होंगे। तो आप लोगों को ज़ाहिर बर्डन भी नहीं होगा, और जो बच्चे प्रेजेंट कर लेंगे वो फिर रिलैक्स हो जाएंगे। और उनके नंबर्स मैं उनको उसी टाइम बता दूंगा, वो चाहे अपने नंबर नोट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्ड होगा ही। CR और GR को भी लिस्ट मेल कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो है कोई इशू ना रहे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। जी जी, नंबर्स प्रेजेंटेशंस के मिलेंगे, और वो प्रेजेंटेशंस के नंबर्स, उसमें 3 नंबर्स हैं जिनमें से आपको एक भी मिल सकता है, 1.5 भी मिल सकता है, 0.50 मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। तो इट डिफरेंट इसी चीज के ऊपर भी कर सकते हैं। सर ये माइनस माइनस में जा तो नहीं जाएंगे आप? नहीं बेटा, माइनस में नहीं जाएंगे, लेकिन 0 तक तो जा सकते हैं इंशाल्लाह। किसी चीज के ऊपर भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं सर जी, लेकिन टॉपिक जो है आपका, लेकिन जो टॉपिक हो आपका वो बियरेबल टॉपिक हो। ये ना हो कि कोई आप वल्गर सा टॉपिक बात करें और फिर आप कहें सर आपने हमें बताया नहीं। किसी की आपने पर्सनैलिटी पे हिट नहीं करना टॉपिक में। सर इंशाल्लाह 3 मार्क्स पूरे ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर रखे। दुआ करने सर, आप भाइयों की दुआ। सैम सर तुझे एक मुर्गा भी सर- देंगे साथ। सर आप पूरे नंबर दें। तुझे नहीं लेना मैंने। जी ठीक है बेटा, ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर इंशाल्लाह ताला बात होती है। ओके सर। सर मीटिंग रहने दे सर, ऐसे ही होस्ट किसी और को बना दे।